नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज का प्रतिदिन की बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कोरोना काल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसका हिमाचल वासियों को बेसब्री से इंतजार भी है। लंबे वक्त के बाद प्रदेश में पूर्ण अनलॉक किया जाएगा। ऐसे में पर्यटक कारोबार और जो पुनर्जीवित करना कितना कठिन होगा, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोगों के कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गए हैं और दुनिया भर के सैलानी हिमाचल आने के लिए बेताब हैं। लेकिन अभी संकट बरकरार है और इस बीच अनलॉक, तो इसी मुद्दे पर आज की डिबेट करेंगे और हमारे साथ कुछ देर में एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार कोरोना काल चल रहा है और अभी भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बरकरार है, खतरा अभी टला नहीं है। कम भले हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में अब आपको बता दें कि हिमाचल को पूरी तरीके से अनलॉक किया जाएगा और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से चालू होंगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हिमाचल वासियों को भी बेसब्री से इंतजार है इसका और लंबे वक्त से हिमाचल, आपको बता दें कि लॉक चल रहा था और लंबे वक्त के बाद अब हिमाचल पूर्ण अनलॉक होगा। पर्यटक कारोबार जो है पुनर्जीवित होंगे और एक बार फिर से हिमाचल की सड़कों पर, हिमाचल की गलियों में जो पर्यटक हैं दूर दराज के, वो देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कोरोना का खतरा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वो भी कम नहीं हुआ है। हिमाचल में डेल्टा वेरिएंट जो है वो भी दस्तक दे चुका है, हिमाचल में डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है और वहीं दूसरी ओर डेल्टा प्लस वेरिएंट को तीसरी लहर का मुख्य कारण जो है वो माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो तीसरी लहर का मुख्य कारण बन सकता है और तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कहर बरपा सकता है। और इस बीच आपको बता दें कि इस तरीके का फैसला कितना सही कितना गलत, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मजबूत पैनल जो है जुड़ेगा। हमारे सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो क्या क्षेत्रीय स्थिति है, क्या ज़मीनी हकीकत है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त प्रदेश में काम चल रहा है, किस तरीके से प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा। और मुद्दा यही कि किस तरीके से जिस तरीके से अनलॉक जो है होने जा रहा है, हिमाचल 1 जून से अनलॉक की तरफ जो है हिमाचल बढ़ेगा, या यूं कहें कि 1 जून से अनलॉक पूरी तरीके से हिमाचल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये फैसला सरकार का सही रहेगा या ये फैसला जो है वो कहीं सरकार के लिए विपरीत साबित न हो जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर कि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो कम हुए, लेकिन इसके बाद अभी भी आंकड़े 100 से ऊपर हर रोज सामने आ रहे हैं। हर रोज मामले जो है प्रदेश में 100 से ज्यादा सामने आ रहे हैं और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित तीसरी लहर जो है वो प्रदेश में दस्तक दे सकती है। अगर बात पिछले 24 घंटों को लेकर की जाए तो 167 नए मामले जो हैं प्रदेश में सामने आए हैं। हिमाचल में 167 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है और 1 कोरोना मरीज की मृत्यु हुई है और वहीं जो रिकवर हुए मरीज हैं उनकी संख्या 203 है। तो ऐसे में जो मामले हैं वो हर रोज सैकड़े से ऊपर ही आ रहे हैं और हर रोज 100 से अधिक संक्रमित हिमाचल में पाए जा रहे हैं। और इस बीच इस तरीके का फैसला कितना सही होगा कितना गलत होगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब से कुछ ही देर में एक पैनल है हमारा, वो जुड़ेगा और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश में अनलॉक होगा और प्रदेश जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है, तो ऐसे में ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप तमाम सावधानियों को बरतें। आप तमाम सावधानियां जिस तरीके से पहले बरत रहे थे उस तरीके से अभी भी बरतें, क्योंकि लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जैसे ही दूसरी लहर का कहर जो है कम हुआ, लोगों ने सावधानियां बरतना कम कर दिया। तो ऐसे में ये आपका और हमारा दायित्व बनता है कि हम सावधानियों को कायम रखें, बरकरार रखें। जिस तरीके से पहले हम सावधानियां बरत रहे थे, ठीक इसी प्रकार से हम सावधानियां अभी भी बरतते रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम आपसे कह रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसका डर अभी भी उतना ही बरकरार है और संक्रमण का डर अभी भी उतना ही बरकरार है, किसी और के संक्रमित होने का डर अभी भी उतना ही बरकरार है। और वहीं सबसे अहम बात यहां पर यह आती है कि जिस तरीके से विशेषज्ञों का यह कहना है कि तीसरी लहर किसी भी वक्त भारत में दस्तक दे सकती है,
तो इन बातों को हमें भूलना नहीं होगा, इन बातों पर हमें जो है हमेशा ध्यान देना होगा, इन बातों को हमें अपने दिमाग में रखना होगा और इन बातों को अपने दिमाग में रखकर ही हमें चलना होगा। क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से अभी भी हर रोज सामने आ रहे हैं, और अगर हम विशेषज्ञों को लेकर बात करें तो विशेषज्ञों का भी लगातार ये कहना है कि तीसरी लहर जो है वो भारत में देखने को मिल सकती है। और तीसरी लहर जब आएगी तो इसमें बच्चे जो हैं वो भी बड़ी मात्रा में संक्रमित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर में जो युवा थे वो संक्रमित होते हुए देखे गए। युवाओं में हमने देखा कि कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया कि तमाम मौतें हमने देखी। अगर बात हम दूसरी लहर को लेकर करें तो जितनी मृत्यु दूसरी लहर तक हुई थी, यानी कि पिछले 1 से 1.5 साल में हुई थी कोरोना की वजह से पूरे भारत में, उतनी मृत्यु पिछले 3 से 4 महीने में भारत में हुई है। तो इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी कि जो मृत्यु दर थी वो अचानक से इतनी बढ़ गई कि स्थितियां बेकाबू हो गई। अस्पतालों में बेड की कमी हमने देखी, ऑक्सीजन बेड की कमी देखी, ऑक्सीजन की कमी देखी, दवाइयों की कमी देखी, और दूसरी लहर के दौरान जीवनदायिनी कही जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी है भारी मात्रा में हमने देखी, कालाबाजारी हमने देखी, तमाम चीज़ें जो है हमने देखी, और तमाम जो पड़ाव हैं उन पड़ावों से होकर हम गुजरे। तो ऐसे में इस तरीके की स्थितियां एक बार फिर से पैदा ना हो, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, हमें अपने आप को तैयार रखना होगा और हमें अपने आप से जो सावधानियां हैं वो बरतनी होंगी। तो ऐसे में ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सावधानी बरतें हम और तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। तो लगातार सरकार की ओर से भी नई नई गाइडलाइंस यहाँ पर जो है वो लाई जा रही हैं हमारे समक्ष, और इन गाइडलाइंस का पालन करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिमाचल जो है वह पूर्ण अनलॉक होगा, तो ऐसे में पूर्ण अनलॉक के साथ सावधानी भी 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि अगर पूर्ण अनलॉक होगा हिमाचल तो बाहर से भी लोग आएंगे, सैलानी यहाँ पर आएंगे, और ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सैलानी संक्रमित है कौन नहीं है। तो ऐसे में सभी प्रकार की पाबंदियां जो हैं वो अब हिमाचल से हटेंगी और हिमाचल जो है पाबंदी मुक्त होगा। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो भी हिमाचल पर बढ़ेगा। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे जो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी उमेश और होटल कारोबारी उमेश और अनूप ठाकुर जो अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन के, और संजय सूद जो हैं अध्यक्ष होटल एसोसिएशन के, और वहीं नवीन पल जी टूर एंड ट्रेवल्स प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे साथ इस विषय पर जुड़े हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं बहस की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम नवीन जी से ही लेते हैं। नवीन जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब पूर्ण अनलॉक की तरफ जो है प्रदेश बढ़ रहा है और 1 तारीख से प्रदेश पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा, बाहर से सैलानी आएंगे, ये बात तो हम भी मानते हैं कि जो कारोबार को है बूस्टअप मिलेगा, कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हर तरीके से छूट मिलेगी? जी, हेलो जी नवीन जी, सुन पा रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी मैं। जी देखिए जी, जैसे कि आपने बताया है कि अनलॉक जो है वो 1 तारीख से पूरा ओपन हिमाचल हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर टूरिस्ट की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इससे जैसे कि आप कह रहे हैं कि 3rd वे का जो आने का खतरा है वो भी हमारे सिर में डगमगा रहा है। अभी हमारी तो वो हालत है कि आगे भी खाई पीछे भी खाई जी। और टूरिज्म इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं, पिछले 2 सीजन हमारे जो मेन सीजन जो रहते हैं वो साल में मई और जून के रहते हैं, जिसमें हम पूरे साल के एक्सपेंडिचर निकालते हैं।
जी जैसे कि लास्ट 2020 में मई जून पूरा जीरो गया, इस साल भी हमारे साथ वही हुआ है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ेगी, तो नेचुरली हाँ, कोरोना के जो क्या नाम अपना कोरोना भी बढ़ेगा, ये तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जी तो आप बताइए, मतलब हम कहाँ जाएं, हमारे भी समझ से बाहर है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी थर्ड वे की बात चल रही है, जैसे कि अभी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आ रहा है, वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आ रहा है मैक्सिमम। जी हमारा जो मेन टूरिस्ट जो है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये टूरिस्ट अभी नहीं आ रहा है। जी और ये जितना भी अभी भी टूरिस्ट आ रहा है, कोई बहुत भारी मात्रा में नहीं है, ये वीकेंड का टूरिस्ट है, जो कि सिर्फ सैटरडे संडे, मैक्सिमम 1 या 2 रात के फ्राइडे सैटरडे के लिए आता है और चला जाता है। जी तो मेरी सरकार से भी आवाज आई है कि इसके लिए एक कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले कि टूरिस्ट भी आता रहे और यहाँ का कारोबार भी चलता रहे, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी फ्लॉप ना हो। क्योंकि अभी जो हालात है, इतने लोग जो कोरोना से 2% या 3% की डेथ रेट रही है, उस हिसाब से उस हिसाब से अगर अब कहीं दोबारा से लॉकडाउन हुआ, तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ कि टूरिज्म इंडस्ट्री की ये हालत होगी कि कोरोना से कम और भूखमरी से ज्यादा लोग मरेंगे। बिल्कुल नवीन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इस तरीके की स्थितियां फिर से पैदा होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं रोजगार के लिए भटकते हुए मिलेंगे। तो वहीं उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश जी का रुख करते हैं, वो भी होटल कारोबार से संबंध रखते हैं। उमेश जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे जिस तरीके से नवीन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि आप लोगों के आगे भी खाई हैं, पीछे भी खाई हैं, जाए तो जाए कहाँ, आखिर रास्ता कहाँ है, ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। लेकिन यहाँ पर क्या आप इस विषय को ठीक मानते हैं, इस फैसले को सही मानते हैं कि हम मानते हैं कि ढील देनी चाहिए, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तभी जो होटल कारोबार है, जो टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार है वो बढ़ेगा और प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। लेकिन क्या इस तरीके से बूस्ट किया जाए कि अचानक से ही सारे रास्ते खोल दिए जाए? उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है उमेश जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खराबी है। अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं हम, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ बरकरार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, आपके पास आना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अनलॉक की ओर प्रदेश सरकार बढ़ रही है और सब कुछ यहाँ पर अनलॉक किया जाएगा, एक सिरे से सब कुछ अनलॉक कर दिया जाएगा, तो ऐसे में तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर चल रही हैं? तो यहाँ पर कोई तकनीकी खामी लग रही है और हमारे सहयोगी तक भी हमारी आवाज़ जो है नहीं पहुँच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम उनका रुख करें और जो अधिक जानकारियाँ हैं वो जुटाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये कोरोना काल जो है देखने को मिला, तो कोरोना काल में जो होटल इंडस्ट्री है उस पर एक व्यापक असर देखने को मिला। टूर एंड ट्रैवल्स की जो इंडस्ट्री है उस पर एक व्यापक असर देखने को मिला लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोगों ने आना जाना कम कर दिया, लोगों की आवाजाही कम हो गई, लोग अपने घरों में थे और जब थोड़ी बहुत ढील भी मिली तो लोग जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लोग अपने घरों से नहीं निकले। और दूसरी ओर आपको बता दें कि इससे सीधा प्रभाव जो है वो टूर एंड ट्रैवल्स के जो लोग हैं उन पर पड़ा, जो कारोबार करते हैं कारोबारियों पर पड़ा और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका सीधे तौर पर असर जो है वो देखने को मिला। तो लेकिन वहीं से बीच हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी जी जी। उमेश जी, जिस तरीके से आप होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार की ओर से फैसला लिया जा रहा है कि 1 तारीख से सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, तो क्या इस तरीके से एक ही बार में सब कुछ अनलॉक कर देना ठीक? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर सब कुछ अनलॉक होगा तो सैलानी जो है वो आएंगे और आप लोगों को कारोबार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरीके से जी उमेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो
तो अपने सहयोगी उमेश शर्मा का रुख कर लेते हैं हम। लगता है कि उमेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रदेश में मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं पूर्ण अनलॉक को लेकर। उमेश। बिल्कुल, देखिए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से प्रदेश भर में जो हालात हुए थे। हिमाचल ही नहीं, पूरा देश इससे परेशान था। लेकिन सरकार आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें कर रही है कि जो गतिविधियां है, सामाजिक गतिविधियां और जो कारोबार है वो शुरू हो जाए। उसके बाद टूरिज्म में एक बहुत बड़ा यहाँ का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी स्टेट की जो जीडीपी है, लगभग 7% हिमाचल प्रदेश में स्टेट में टूरिज्म का ही कंट्रीब्यूशन है। लंबे समय से कारोबार नहीं चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी और छोटे छोटे काम करने वाले। पूरे प्रदेश में बड़ा कारोबार, बड़ा एक रोजगार का माध्यम इसके माध्यम से ही पैदा होता है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रोजगार भी देती है, लोगों को रोटी खाना सब कुछ देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देती है। तो उस इंडस्ट्री को ज्यादा दिनों तक सरकार भी अफोर्ड नहीं कर पा रही इसको बंद करे। सरकार चाहती है खुल जाए, लेकिन चुनौतियां अभी भी क्योंकि अभी कुछ वैज्ञानिक और कुछ जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, डेल्टा प्लस का एक बड़ा संकट आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी संक्रमण का खतरा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो लोगों का कारोबार है वो भी चलना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया भर के सैलानी आते हैं। वो तमाम चीजें आने वाले कल से खुल जाएगी। कुछ खुल गई है, कुछ खुलनी चाहिए और खुल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सभी के सामने यही है। होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जो छोटे सड़कों पर काम करने वाले, सभी के सामने एक चुनौती आ रही है क्योंकि सैलानी बारी देशों से प्रदेशों से आने वाला है। क्या कोई आदमी संक्रमण लेके पहुंच रहा है, ये जानना भी सबके लिए जरूरी है। लेकिन ये जानकारी कैसे मिले उसका एक मैकेनिज्म कह रही है सरकार, बना रही है। क्या मैकेनिज्म हुआ ये अभी बताया नहीं गया, लेकिन होटल इंडस्ट्री का खुलना बेहद जरूरी भी उस लिहाज से भी है कि हिमाचल की आर्थिक की इस उद्योग, इस कारोबार पे टिकी हुई है और दुनिया भर के सैलानी का डेस्टिनेशन भी। आपने देखा होगा जैसे ही 14 तारीख से कुछ रियायतें हिमाचल प्रदेश में मिलनी शुरू हुई थी, उसके बाद प्रदेश में हजारों लाखों की संख्या में, आपने देखा होगा एक हिमाचल के बॉर्डर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा बहुत लंबी वाहनों की कतारें, हजारों के हिसाब से जो वाहन है वो हिमाचल पहुंचने शुरू हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होटल इंडस्ट्री के पास भी और जो बाकी कारोबारी भी है, सबके पास एक चुनौती है कि जो अगर तीसरी वेव आती है या कोई संक्रमण लेके हिमाचल आता है, हम तो काफी जो केसेस हमारे तो काफी लंबे समय से, लगभग 3 हफ्ते से हमारे जो केसेस है वो काफी कम हो गए और डेथ रेट भी हमारा काफी कम हो गया। ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती सभी के सामने है। कारोबार खुल गया, खुलना भी चाहिए, खुल भी गया, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी वो भी पता लगे कि जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण मुक्त है या वो कोई वायरस लेके आ रहे हैं। तो सरकार उसको लेके कह तो रही है मैकेनिज्म बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म नहीं बना। अब ये होटल कारोबारी, इससे जुड़े लोग, इनके सामने बड़ी एक चैलेंज है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सबको मुस्तैद रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि सबको सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो अगर तीसरी लहर आती है या वर्तमान जो स्थिति है उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिलहाल हिमाचल सरकार चाहती है इंडस्ट्री खुले, उद्योग सब कुछ खुले, लेकिन साथ साथ में टूरिज्म ये खुलना चाहिए और सब लोग इसका स्वागत भी करें। आपके साथ होटल कारोबारी, टूरिज्म ट्रैवल से रिलेटेड जो जुड़े लोग हैं और जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये लोग हमारे पैनल में जुड़े हैं। लेकिन सबको एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, 1.5 साल बाद 1.5 साल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसको पुनर्जीवित भी करना है इस उद्योग को, क्योंकि इससे ही हिमाचल की आर्थिकी चलती है, लोगों का कारोबार चलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजी रोटी चलती है। लेकिन जिम्मेदारी सबको समान रूप से निभानी है, क्योंकि हमने देखा है कि इसका कहर कितना लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल 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 उमेश शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से तमाम पाबंदियां हटा दी गई तो कहीं ना कहीं इस बात का डर तो बरकरार रहेगा कि कहीं कोई कोरोना लेकर प्रदेश में, हिमाचल में ना आ जाए। तो वही नवीन जी का एक बार रुख कर लेते हैं। नवीन जी, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से पूर्ण अनलॉक जो है वो यहाँ पर हिमाचल में होगा, तो सैलानी जो है वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जब सैलानी यहाँ पर आएंगे तो क्या वो डरों को भुलाकर पहुंच पाएंगे हिमाचल? क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से, दूसरी लहर के बाद से लोगों के मन में डर बसा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलने के लिए राजी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि लोग उन डरों को भुलाकर एक बार फिर से रुख करेंगे हिमाचल का? देखिए जी, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, उमेश जी ने भी कहा कि जिस दिन 14 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी, 13 तारीख को कि 14 तारीख को हिमाचल में जो रिपोर्ट है वो अनिवार्य नहीं है और सिर्फ ई पास लेके ही आना है, तो बहुत बड़ी बड़ी कतारें लग गई थी।
ऐसा नहीं है लोग हिमाचल की तरफ रुख करना चाहते, क्योंकि निचले शहरों में जो टेम्परेचर है वो भी 40 से ऊपर जा रहा है, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोग इसलिए भी हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि सेफ है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं कि सिटी के अंदर लोग ठहर रहे हैं, अभी हमारे जैसे कि हम शिमला की बात करें तो शिमला के आसपास जो आउटस्कर्ट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट ठहर रहा है, जैसे कि नारकंडा की बात करूं, मशोबरा गांव में, विलेजेस में जाके टूरिस्ट बहुत ज्यादा ठहर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि टूरिस्ट और बढ़ता है तो सरकार को भी इसमें थोड़े से देख रेख करनी पड़ेगी कि कोई किसी तरह की मतलब कोई पॉजिटिव मामला या ना आ जाए किसी की वजह से। हमारे जो लोकल 75 लाख की हमारी हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो दोबारा से, जैसे कि हमने देखा था कि पिछली बार डेथ रेट सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर हमारा ही बढ़ रहा था हिमाचल प्रदेश का, वो भी ना हो। तो हमें पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जो हिमाचल की, इसमें होटलियर, चाहे ट्रैवल एजेंट है, चाहे गाइड है, चाहे फोटोग्राफर्स है, रेस्टोरेंट ढाबे वाले मिला के डायरेक्टली इंडायरेक्टली 15 से 16 लाख आदमी जो है इंडायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री के साथ। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इन 15-16 लाख आदमियों को जिनकी फैमिली सब मिला करके चल रही है, ये घर कैसे चलाएंगे। 23 मार्च 2020 से हमारा लॉकडाउन जब लगा था तब से टिल आज तक ये इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पाई है। कुछ बीच में 5 या 6 वीकेंड लगे हैं दिसंबर के और जनवरी के, अभी 1-2 ये लगे हैं, तो इससे पूरे 2 साल का खर्चा नहीं निकलेगा। और क्या नाम अपना, लोग बेरोजगार बहुत हो गए, होटल वालों जैसे होटलियर है, अब होटल में 20-20 आदमी का स्टाफ था। बिल्कुल नवीन जी, आपकी बात को हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अनलॉक यहाँ पर किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन यहाँ पर अनलॉक के साथ साथ सरकार को एहतियात भी बरतना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा फैसला सही है, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है। जी बिल्कुल, अब फैसला सही है और एहतियात भी बरतना बेहद जरूरी है। नवीन जी, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। नवीन जी, उमेश जी और उमेश शर्मा, आप तीनों लोगों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश उस वक्त अनलॉक हो रहा है, तो ऐसे में हमें अब और भी अधिक सावधान होने की जरूरत है और भी अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।